जय हिंद दोस्तों। मैं राजीव बहल, वॉइस ऑफ एक्स-सर्विसमैन सोसाइटी से। मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ वॉइस ऑफ एक्स-सर्विसमैन सोसाइटी का। सार्जेंट रैंक से रिटायर्ड हूँ। वाई मेरा ग्रुप था और मैं लीगल सेल भी देखता हूँ वॉइस ऑफ एक्स-सर्विसमैन सोसाइटी का। सो अभी आप एक देख रहे हैं मेरे पास सामने स्क्रीन खुल करके पड़ी। जो आज का एक्चुअली वीडियो होगा ना, वो होगा ओआरओपी 2 के अंदर जो पेंशन नहीं बढ़ी वो क्यों नहीं बढ़ी। बहुत सारे लोगों को भ्रम है कि अफसर्स का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर पेंशन में जब ट्रांसफर हुआ 6 से 7 में वो 2.81 से हुआ, जेसीओ एनसीओ ओआर का 2.57 से, जबकि ऐसा नहीं। पेंशन ट्रांसफर जो हुई वो मल्टीप्लाइंग जो हुई वो यूनिफॉर्मली 2.57। तो मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा कि उनकी पेंशन क्यों उतनी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि रीज़न ये नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं वो गलती क्या करते हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने गलतियां करी हैं कि उन्होंने जो मेमोरेंडम दिए हैं सरकार को उसके अंदर लिख दिया कि अफसर्स की पेंशन आपने 2.81 से करी और पे मैट्रिक्स और हमारा 2.57 से किया। ऐसा नहीं है। जबकि पेंशन हो या जो सैलरी थी या सैलरी, जो 6 पे कमीशन में जो लोग थे जब वो ट्रांसफर होकर के आए 7th पे कमीशन में, यूनिफॉर्मली 2.57 से ही मल्टीप्लाई हुआ। तो कारण क्या है कि जेसीओस एंड ओआर की पेंशन नहीं बढ़ी और ऑफिसर्स की बढ़ गई अंडर ओआरओपी 2। ओआरओपी 1 में भी ऐसा हुआ तो ओआरओपी 2 में भी ऐसा हुआ। तो उसके पीछे क्या है रीजन है, मैं उसके ऊपर ये वीडियो होगी। अगर आप अभी देखें, मैंने ये आर्मी अफसर्स पे रूल जो है वो खोल करके रखा हुआ है आप लोगों के सामने। ये देखिए, ये गजट नोटिफिकेशन है 23 मई 2017 की। सो अब अगर इसमें मैं 2.57 सर्च करूं तो ये देखिए सीधा यहाँ पर आ गया। इस पे नेक्स्ट पे आते हैं इंग्लिश में। ये एलुसिडेशन है, ये रहा। अब देख रहे हैं हर जगह 2.57 आ रहा है कि 2.57 से मल्टीप्लाई होगा। अब ये पे ट्रांसफर कैसे होगी, उन्होंने बताया कि भी ये पे बैंड 3 में जिसकी ग्रेड पे 5400 है, सो उसकी बेसिक पे और ग्रेड पे को ऐड करके जो आएगा उसको 2.57 से मल्टीप्लाई करो। इसी प्रकार बाकी लोगों की भी सबकी 2.57 हुई, लेकिन इनके जो पे मैट्रिक्स थे वो 2.67 से स्टार्ट हो रहे थे। इफ यू आस्क मी, जो अप टू हवलदार 2.57, जेसीओस नायब सूबेदार से लेकर सूबेदार मेजर तक जो 2.62, जो ऑनरी अफसर है वो 2.67। अब ऑनरी का 2.67, अफसर्स का 2.67। ऑनरी की पेंशन नहीं बढ़ी, अफसर्स की बढ़ गई। क्यों? हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और बहुत सारे लोग जो कि राजनीति के चक्करों में पड़ते हैं ना, वो स्टेज के ऊपर से ठीक है भाई तुम्हें राजनीति करनी, मेरे से 10 टॉपिक ले लो राजनीति करो, लेकिन जब सरकार को चिट्ठी लिखते हो वो गलत मत लिखो। उससे जेसीओ एनसीओ वार का नुकसान होता है। तो अब बात आती है कि फिर ऐसा क्या हुआ कि हमारी पेंशन नहीं बढ़ रही। इसके पीछे अगर मेजर रीजन पूछे, मैं बड़े आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि आज तक डिफेंस के जेसीओ एनसीओ ओआर के रिक्रूटमेंट रूल नहीं बने। जी हाँ, मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ ये बात बोल रहा हूँ कि रिक्रूटमेंट रूल नहीं बने। अब जब रिक्रूटमेंट रूल नहीं बना तो ये डिफाइन नहीं हो रहा कि भी कौन सा बंदा क्या काम करेगा और उसकी कितनी तनख्वाह होनी चाहिए। इसके ऊपर जब हंगामा हुआ, कुछ लोगों ने जब कोर्ट केस किया तो सरकार ने 2000, जब ये अभी 7th पे कमीशन है 2017 में, उसके अंदर पे को पार्लियामेंट से अप्रूव करा दिया। आप समझिए कि जो एक्ट बनाना है, कोई भी रिक्रूटमेंट रूल बनने हैं, वो कौन बना सकता है? वो पार्लियामेंट बना सकती है। और कोई भी एक्ट बनाने का अधिकार पार्लियामेंट के पास है। अब जब पार्लियामेंट ने रिक्रूटमेंट रूल नहीं बनाए तो इन कौन से बंदे को कितनी तनख्वाह बनेगी मिलेगी ये डिसाइडेड नहीं था। अब आप सोचिए पैथेटिक कंडीशन की 1947 से आज तक कहाँ हम पहुंच गए। हम 2023 में पहुंच गए। 75 ईयर्स हम अमृतकाल महोत्सव बना रहे हैं, लेकिन 75 सालों में अभी तक जेसीओ एनसीओ ओवर के रिक्रूटमेंट रूल नहीं बने। और ऊपर से सबसे बड़े दुखद घटना क्या है, मैं आपको 7 सीपीसी में दिखाता हूँ। ये देखिए, आप अगर मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं,
ये देखिए, ये ग्रुप एक्स लिखा हुआ है, ये पैरा 6.2.76 कि ग्रुप एक्स में वो बता रहे हैं कि आर्मी के अंदर क्लास 10th में लोग भर्ती होते हैं, नेवी के अंदर क्लास 12th और एयरफोर्स में क्लास 12th, और वाई ग्रुप में आर्मी में क्लास 8th, नेवी में क्लास 10th, एयरफोर्स में क्लास 10th। जबकि ये जो वाई ग्रुप वाला जो है ये जेड ग्रुप के लिए एप्लीकेबल था। और अभी आप लोग सभी जानते हैं, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, नेवी हो, वहां पर सारी की सारी भर्ती, मैक्सिमम भर्ती जो है आर्मी के अंदर एक्सेप्ट ट्रेड्समैन, उनको अगर छोड़ दे तो सारी की सारी भर्ती क्लास 12th पे हो रही है। अब 7th पे कमीशन को क्या बताया गया कि जो क्लास 12th वाले हैं वो एक्स ग्रुप में आते हैं। जब एक्स ग्रुप में आते हैं तो उसको लगा कि भी इनको पैसे ऑलरेडी ज्यादा मिल रहे हैं क्योंकि इनको ग्रुप एक्स पे मिल रही है, और जो वाई ग्रुप वाले हैं है, उनको तो एक्स ग्रुप पे नहीं मिल रही। ये चीज उनको बताई नहीं गई। ये किन्होंने बताई? हमारे सर्विस हेडक्वार्टर ने, और जो हमारा एक पेपाल होता है, सॉरी पे सेक्शन होता है, ट्राई सर्विस, ट्राईपाल बोलते हैं, या ट्राई पास, वो ट्राई पास ने, ट्राई पास में क्या होता है, तीनों सेनाओं के लोग बैठते हैं जो पे कमीशन को डाटा देते हैं। सो वहां पर उन्होंने गड़बड़ियां करी। जब उन्होंने बताया कि वाई ग्रुप जो है क्लास 10th वाला है, तो उसके लिए जो उन्होंने पे मैट्रिक्स रिकमेंड किया वो पे मैट्रिक्स 3 रिकमेंड किया। इसीलिए हम पे मैट्रिक्स 4 मांग रहे हैं, क्योंकि ये जो जब आपने डाटा गलत दिया, डाटा गलत देने के कारण हमारी जो है वो बेसिक पे जहां से सिपाही एंटर हो रहा है वो कम होगी। अब जब वो कम हुई, अब जो सिपाही है वो पे मैट्रिक्स 3 में आता है, तो वो किस कहाँ आना चाहिए? 4 में, और नायक 5 में, हवलदार 6 में, 7 नायब सूबेदार, 8 सूबेदार, 9 सूबेदार मेजर। सो इसी प्रकार जो ऑनरी लेफ्टिनेंट एंड ऑनरी कैप्टन है वो एक एक स्टेप और आगे जाए, जहां उनका 10 और 11 है वो 11 और 12 होना चाहिए। सो इस तरह की कमियों के कारण हमारी जो सारी की सारी पेंशन है, बेसिक पे कम होगी तो बट नेचुरल पेंशन भी कम होगी। तो इस तरह की जो सर्विस हेडक्वार्टर है वो गलतियां कर रहा है। और अफसर्स क्या गलती कर रहे हैं? अफसर्स, जो डिफेंस के अफसर्स है, दे डोंट अंडरस्टैंड दिस बेसिकली फैक्टर कि आप अपने सबॉर्डिनेट्स के लिए लड़िए। जब आप अपने सबॉर्डिनेट की सैलरी बढ़ाएंगे, जब आप गवर्नमेंट को कहेंगे नहीं इनको ज्यादा तनख्वाह मिलनी चाहिए, अरे भाई आप तो ऊपर बैठे हो, तो आपकी अपने आप तनख्वाह बढ़ेगी। दे डोंट अंडरस्टैंड दिस। वो प्रेस करके रखना चाहते हैं जेसीओ एनसीओ को, लेकिन वो ये नहीं समझते कि उनको ऐसे, उनके साथ ऐसा करने से नुकसान आपका हो रहा है, नुकसान ऑफिसर्स का भी हो रहा है, लेकिन उनको समझ नहीं आती। सो हमारे साथ धोखा यहां पर हुआ 7th पे कमीशन में। जब 7th पे कमीशन में डाटा गलत चला गया, और इसके ऊपर मैंने सरकार को ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन दी थी, और अभी जो नेक्स्ट काम हम करने जा रहे हैं, ये 12 मार्च को हमारी रैली है। हम धरना दे रहे हैं जंतर मंतर पे ओआरओपी 2 के अगेंस्ट जो अनोमलीज हुई हैं। और अभी जो मैंने जो अपनी स्ट्रेटजी चेंज करी है, जो अभी हम 12 मार्च के बाद करेंगे, हम बहुत सारे लोगों को रिकमेंड करेंगे, और कि आप जाकर के इसके ऊपर कोर्ट केस करें। आप सरकार को बताएं, इसके ऊपर ऑलरेडी कोर्ट केस चल रहा है, इसके ऊपर कोर्ट केस करेंगे कि आपने सरकार को डाटा गलत दिया, और डाटा गलत देने के कारण हमारी जो है वो गलत फिक्स हुई। और साथ में हमारे रिक्रूटमेंट रूल बनाओ। रिक्रूटमेंट रूल बनाने के लिए मैं आप लोगों को जो इसका ड्राफ्ट ओए है उसको हम पब्लिश करेंगे, अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल देंगे। कोई भी आदमी उस ड्राफ्ट ओए को ले, अपने एडवोकेट के पास जाए, एडवोकेट के पास जा करके उस कोर्ट केस को फाइल करे, और उसमें एक हम ओए नंबर बता देंगे कि किस ओए के साथ क्लब करवाना है, उसको उस ओए के साथ क्लब करवा दे, तो आपका बड़ा कम खर्चा आएगा और वो क्लब हो जाएगा, और जो इस कोर्ट केस का फैसला आएगा वो सब पे लागू होगा। और दूसरी, इससे क्या होगा कि जब हजारों लोग, लाखों लोग ये कहेंगे कि हमारे रिक्रूटमेंट रूल बनाओ, तो सरकार को रिक्रूटमेंट रूल बनाने पड़ेंगे।
और ना हमारा सर्विस हेडक्वार्टर चाहता है कि रिक्रूटमेंट रूल बने, और ना ही सरकार चाहती है। तो सरकार को दबाव डालने का ये सबसे बढ़िया तरीका होगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप लोग याद रखें, 12 मार्च को जंतर मंतर पे जो धरना हम दे रहे हैं वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की तरफ से, आप सभी लोग वहां पर आए, सो दैट हम सरकार को प्रेशराइज कर सके और अपनी अनोमलीज जो है OROP 2 की, उनमें सुधार करवा सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।